दोस्तों, इंडिया में आपने देखा होगा, स्पेशली यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए या मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं। उनका मेन टारगेट यही रहता है कि आप एक ऐसे सेल्समैन बनिए कि मतलब कि आप कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे आप मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी स्किल है। आप सबसे बड़े स्किल्ड पर्सन हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता है जो ये स्पीच आप लोगों को देते हैं, जो आधे घंटे के अंदर में आपको अर्श से ले करके फर्श पर पहुंचा देते हैं और फर्श से ले करके आपको अर्श तक पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आधे घंटे के अंदर में वो आपको बिल गेट्स, जॉर्ज बेजोस और धीरू भाई अंबानी, अजीम भाई प्रेम जी सब बना देते हैं। उसमें तमाम प्रकार के हमारी ट्रेडिशनल व पौराणिक कथाओं में कहीं शंकर जी का, कहीं पार्वती जी का, कहीं हनुमान जी का, अब एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको किस तरीके से पूरा कराते हैं, और उस कम्युनिकेशन गैप को पूरा कराने के बाद में किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, और किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। ये स्पीच आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन ज़रा उनसे ये पूछिए, ये जो यूट्यूब पे, ये आप यूट्यूब पे या किसी भी मल्टीमीडिया साइट पे जो आप ये वीडियो बना के आप भेज रहे हो, अरे भाई तू क्यों नहीं बिल गेट्स बन गए? आप क्यों नहीं जॉर्ज बेजोस? आप क्यों नहीं धीरू भाई अंबानी, अजीम भाई प्रेम जी बन गए? क्या कमी थी तुम्हारे अंदर? बात वही आती है, कैपिटल, एसेट्स, राइट अप्रोचेस। ये कहाँ? मान लीजिए आप स्किल्ड पर्सन हैं, राइट अप्रोचेस सब कुछ आपके पास है, कैपिटल नहीं। अगर बाई चांस कोई कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है, आप डायरेक्टली जो है मार्केटिंग के क्षेत्र में घुसते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जितना बेच ले गया उसी को आगे, या जो टारगेट को पूरा कर ले गया वही आगे अपना रास्ता क्लियर कर पाता है। लेकिन ज़रा इनसे पूछिए ये ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ये बिल गेट्स क्यों नहीं बन गए, ये जकरबर्ग क्यों नहीं बन गए, ये गूगल के सीईओ क्यों नहीं बन गए पचौरी जी की तरह? देखो, स्पीच तो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। और ये जो देते हैं ना, इसे शर्मा है और सब है, खाली 4 दिन प्रैक्टिस आप कर लो, इनसे अच्छी स्पीच आप दे देंगे। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, इनसे अच्छी स्पीच आप दे लेंगे। क्या कमी है हमारे अंदर यार? लड़के यूपीएससी निकाल दे रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो क्या वो एक कैपिटलिस्ट या एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन नहीं। ये जो ये कंपनी वाले और सब ये जो मोटिवेशनल स्पीच देने वाले को जो बुलाते हैं, ये पैसे पे आते हैं। 2 घंटे के अंदर में आपको ज़मीन से उठा के चंद्रमा और सूर्य के उस पार पहुंचा देते हैं। या सब मिला करके हम ये कहना चाहते हैं कि कैपिटल की या पूंजी की दुनिया में या मार्केट की दुनिया में या पैसे की दुनिया में आपको इतने आगे पहुंचा देंगे, आपको इतने ऐसे ऐसे सपने दिखा देंगे कि जब आप उस हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो ऐसे महसूस होता है जैसे पुराने ज़माने में जब हम लोग टाकीज़ों में
लाइन लगा करके लोगों के सर के ऊपर से जा करके टिकट लेते थे, हाथ छिल जाते थे, और जब पिक्चर देख करके बाहर निकलते थे तो आंखें ऐसे मलते थे। तो बाहर की रोशनी देखने के बाद में 2 मिनट खड़े होने के बाद में तब जा कर के हम अपने आप को स्टैंड कर पाते थे कि यार अब हम किस गेट पे खड़े हैं, हमारी साइकिल किस गेट पे है। तो वहाँ पे बड़े देर में, बहुत देर में जब लोग एक एक करके अपनी अपनी साइकिलें निकालते जाते हैं, पर्ची थमाते जाते हैं, साइकिलें वो रिलीज करता जाता है, उसी तरीके से हम लोग भी ये सेम उसी ही तरीके से आज के 30 साल पहले का जो सिनेमा हॉल में जो हम सिनेमा देखने जाते थे, सेम वही सिचुएशन है। मैंने एक ऐसे लोगों को देखा है, राजेश मसाले वाले को देख लीजिए, अशोक मसाले वाले को देखिए, जिसके अंदर जज्बा होगा, ये आप हमेशा मान के चलिए, जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा होगा कुछ करने का, वो निश्चित ही कर लेगा। ये कहावत है कि भूत के पांव पाले में दिखाई पड़ते हैं, समझे आप? तो ये सब चीज़ें जो है इनबोर्न होती है। अच्छा ये बताइए आप, एक बच्चा क्लास 1 से लेकर के यूपीएससी की तैयारी तक पूरी ज़िंदगी अपनी गंवा देता है, और वो सिलेक्शन मिल गया तो उसका सौभाग्य, और नहीं मिला तो पूरी ज़िंदगी उसके पास में क्या होता है, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या जितना टाइम वो उधर दिया उसके गार्जियन उतना टाइम उसको बिजनेस के सेक्टर में दे देते, तो शायद है इस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, वो लड़का आज बिल गेट्स बन गया होता। नहीं, ये चीज़ें आप मान लीजिए, सर्कमस्टांसेस, कैपिटल और आपके ग्रह नक्षत्र और आपके पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस और आपकी मार्केटिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप खुद पहचान लेते हैं, और उसमें उस एरिया में अपना बिजनेस स्टैंड करके आप एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। शिव खेरा की एक बुक है, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, यू कैन विन, जिसका कोटेशन है ये कि विनर्स नेवर डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि उस काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हमने बहुत सारे देखे, कितने अनपढ़ देखे हैं, कितने क्या हैं कि जिन्होंने जो है दौलत की दुनिया में क्रांतिकारी स्टेप उठाए हैं, और उन्होंने पढ़े लिखे और जो MBA या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके लिए वो एक रोल मॉडल है। या तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको किस एरिया में क्या करना है, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। आपके पूंजी, कैपिटल या एसेट्स क्या है, आप इसे डिसाइड कीजिए। इसके बाद में आप अपने लेवल पे अपने संसाधनों के, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के संसाधन आपके पास क्या है, उन सब के आधार आप अपना बिजनेस चूज कीजिए। कम लागत से ही स्टार्टिंग में आप अपने आप को प्रमोट कीजिए, तो निश्चित है कभी कभी आपको सफलता मिल जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप बिल गेट्स से बन जाएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक अच्छे खासे क्लास 1 ऑफिसर से आप बेटर रहेंगे। तो इसलिए बेटर रहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस, आपके सही दिशा निर्देश, आपकी मार्केटिंग एक्सपीरियंस हमेशा आपको एक नए मुकाम पर लेके जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सब कुछ आप कर सकते हैं, गांव में भी रह के कर सकते हैं, एक कस्बे में भी रह के कर सकते हैं, महानगरों में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने
अपने आप को मेंटली रूप से उसके प्रति डेडिकेटेड करना पड़ेगा। तब जा करके आप लगन के साथ जब उस सही दिशा निर्देश के साथ वो जब आप काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ 100% है कि आप मंगल ग्रह पे नहीं तो चाँद पे नहीं तो एरस्ट पे जरूर पहुँच जाएंगे। थैंक यू दोस्त।